कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर ममता एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने मन की इम्यूनिटी के बूस्टर नंबर 4 के साथ। दोस्तों, बूस्टर नंबर 4 क्या है सुनिए, वो है सत्संगति। कबीरदास जी ने कहा था कि कबीर चंदन के निड़य नीम भी चंदन होय। कबीर चंदन के निड़य नीम भी चंदन होय, बूढ़ा वंश बढ़ाई ता यूं जिनी बूढ़े कोई। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी ने जो कहा था वो मैं आपको बताती हूँ कि इसका अर्थ है कि यदि चंदन के वृक्ष के पास भी नीम का वृक्ष हो तो उसमें भी कुछ सुवास, थोड़ी सुगंध भर जाती है। अर्थात कि चंदन के वृक्ष का जो असर है कि उसकी एक सुगंध होती है वो नीम के पेड़ के अंदर से भी दिखाई देने लगती है, जबकि नीम बहुत कड़वा होता है। और अगर इसी के विपरीत हम देखें बांस के पेड़ को, तो बांस का पेड़ जो है बहुत ही बड़ा होता है। देखते ही देखते वो सभी वृक्षों से लंबा होता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी ही लंबाई को खुद सहन नहीं कर पाता और अपनी लंबाई के कारण ही झुककर टूट जाता है। तो अगर हम इसको अपनी भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि अहम को हम में बदलें और मनुष्य होने का परिचय दें। कभी भी अपने मन के अंदर अहंकार को स्थान ना लेने दें। सत्संगति में रहें। सत्संगति का अर्थ है कि अच्छे लोगों के बीच में रहें। अब अच्छे लोग कौन हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। अच्छे लोगों से मतलब है मेरा प्रकृति, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े अनुभवी लोग। देखिए, सदैव अपने बुजुर्गों के सानिध्य में रहें। उनके अनुभवों से हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है वो शायद कहीं भी हमें ना मिले। बहुत सी ऐसी बातें, जानकारियां जो हमें किताबों में भी नहीं मिल सकती, ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हम अपने बड़ों से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। उनसे बात करें यदि उनके जमाने की। अक्सर बुजुर्गों को कहते सुना है कि हमारे जमाने में, तो अगर हम उनके ज़माने को जानने की कोशिश करें तो उनके ज़माने की बहुत सारी ऐसी बातें, चाहे वो अंग्रेज़ों से लड़ाई की हो, हमारे देश की आज़ादी की हो या हमारी परंपराओं की हो, वेदों पुराणों की हो, जो हम शायद पढ़ के इतनी आसानी से नहीं समझ पाते, जो वो कहानियों में बड़े आसानी से हमें बता देते हैं। तो इसलिए कहती हूँ कि अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ थोड़ा समय जरूर बिताएं, क्योंकि उनके साथ बिताया हुआ ये वक्त बहुत ही अनमोल होता है और एक कीमती खजाने की तरह, धरोहर की तरह हमारी यादों में बस जाता है। इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद बहुत फलित होता है। इसलिए जितना हो सके अपने बड़ों के चरणों में झुकना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है प्रकृति की। तो प्रकृति हमें क्या देती है? ध्यान से अगर देखें तो कहा गया है कि तरवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर। प्रकृति हमें सदैव देना सिखाती है और देना जिसने सीख लिया उसने कभी अपने जीवन में मुड़ करके दुखों को नहीं देखा। ये मेरा खुद का अनुभव है। इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रकृति के सानिध्य में रहें जितना हो सके, क्योंकि कभी भी पेड़ से पत्तों का टूटना यानी कि पतझड़ क्या संदेश देता है? नवजीवन का, कि पुराने पत्ते टूटते हैं तो नए पत्ते जुड़ते हैं। पंछी अपने चहचहाट से जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि अकेले रहने के बजाय अपनों के साथ रहें, प्रकृति के साथ रहें। निश्चय ही आपके जीवन में, आपके आचरण में और आपकी प्रवृत्ति में बहुत परिवर्तन आएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में जितने भी अंधेरे हैं वो अंधेरे सारे मिट जाएंगे और रह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ ढेर सारी खुशियों का प्रकाश। और ऐसे ही अपने जीवन में खुशियों का प्रकाश भरते रहिए, नई स्फूर्ति का, नई उमंगों का संचार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मन की इम्यूनिटी को अपनी बूस्ट करते रहिए और सभी इम्यूनिटी बूस्टर 1, 2, 3, 4 सभी को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए। और फिर कहूँगी कि जो भी आपका अनुभव हो मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर साझा कीजिए। यकीन मानिए मुझे भी उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी आपको इन अनुभवों को अपने जीवन में ढाल लेने से
मिलती होगी। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। नमस्कार।